बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इकनॉमिक्स विद काजी चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और वो नया टॉपिक है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट का तो तकरीबन सभी को पता होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट यानी जो साल के बाद लगती है और वो लगती है 1 दिसंबर को। वो अभी आने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब प्री मैच्योर इंक्रीमेंट क्या है और ये किस वक्त लगती है, किस को लगती है, किस को नहीं लगती, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हजरात से गुजारिश है जो नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही टेक्निकल वीडियो है, हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि प्री मैच्योर किस वक्त लगेगी, अपग्रेडेशन के वक्त, टाइम स्केल के वक्त, प्रमोशन के वक्त, किस वक्त लगेगी, किस वक्त नहीं लगेगी। ठीक है, वीडियो को आपने पूरे तफसील के साथ एंड तक देखना है। जब तक आप पूरी वीडियो डिटेल से नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो हम चलते हैं प्री मैच्योर इंक्रीमेंट की तरफ। तो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट सबसे पहले तो ये समझ लें कि जैसे एनुअल इंक्रीमेंट 1 दिसंबर को लगती है तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी भी मुलाजिम की अपग्रेडेशन होती है, प्रमोशन होती है या उसे टाइम स्केल मिलता है, तो ये हर केस में उस केस की नौइयत को देखकर उस वक्त डिसाइड किया जाता है कि इस एम्प्लॉई को प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलनी है या नहीं मिलनी। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है इसके लिए, प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के लिए कि बस ये हो गया तो इसको कर दे, इसको लगा दे। ऐसी बात नहीं है जैसे एनुअल इंक्रीमेंट का है कि जी 1 दिसंबर को सबको आपने एनुअल इंक्रीमेंट लगा देनी है। प्री मैच्योर का जो मामला है वो एनुअल इंक्रीमेंट से हटकर है। एनुअल इंक्रीमेंट की डिटेल भी हमने डिस्कस की थी, उसके जो रूल्स हैं, किस किस को मिलती है, किस को नहीं मिलती, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो भी जिन दोस्तों ने नहीं देखी उसको भी आप देख लेंगे, तो फिर दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा कि प्री मैच्योर और एनुअल इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क है। तो आइए अब हम चलते हैं कि अपग्रेडेशन के मसले में भी केस टू केस देखा जाता है कि इसको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलनी है या नहीं मिलनी। आज हम बात करते हैं प्रमोशन की, कि किसी भी एम्प्लॉई की जब प्रमोशन होती है तो उसको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्री मैच्योर इंक्रीमेंट की जो अमाउंट है वो वही होती है जो इंक्रीमेंट की होती है, लेकिन इसके लिए 1 दिसंबर का होना ज़रूरी नहीं है। एक मुलाजिम है, अब चूँकि आजकल स्केल जो चल रहे हैं वो 2022 के स्केल चल रहे हैं, तो 2022 के स्केल के मुताबिक हम डिस्कस करते हैं कि एक एम्प्लॉई है BPS 7 में। अब BPS जो 7 है 2022 का, वो 16,310 से स्टार्ट होता है और इसकी इंक्रीमेंट एनुअल जो है वो 910 है और ये 43,610 पे ख़त्म हो रहा है। अब हम सपोज करते हैं एक एम्प्लॉई है जिसकी बेसिक पे इस वक्त है BPS 7 में 19,950। अब 19,950 है BPS 7 में, वो प्रमोट हो जाता है BPS 11 में। और BPS 11 का जो स्केल है 18,650, एनुअल इंक्रीमेंट 1,310 और 57,950। अब
19,950 वो ले रहा है BPS 7 में, तो इसकी अब हमने पे फिक्स करनी है BPS 11 में। तो अब हम BPS 11 में जाएंगे पूरे चार्ट में, तो 19,950 को हम देखेंगे कि कहाँ पे BPS 11 में फिक्स हो रहा है। तो BPS 11 में जो स्टेज आ रही है वो आ रही है जनाब ₹19,960। असूल क्या है कि 19,950 से आपने कम नहीं देना, ₹1 भी, ठीक है। तो 19,960 पे जाके उसकी पे फिक्स हो रही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ, क्या इसको प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे वो जिस वक्त भी प्रमोट हो रहा है, जून में, जुलाई में, अगस्त में या जून से पहले। इसके लिए वो कंडीशन 6 मंथ वाली भी नहीं है जो एनुअल इंक्रीमेंट में होती है। अब देखें कि वो BPS 7 में 19,950 ले रहा था और जब वो 11वें स्केल में प्रमोट हुआ तो 19,960। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ₹10 है, ठीक है जी। अब क्या है, अब देखा जाता है जो रूल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है और जिस स्केल में वो प्रमोट हो रहा है उसकी इंक्रीमेंट कितनी है, उसकी एनुअल इंक्रीमेंट ₹1,310 है। तो ये उससे कम उसको बेनिफिट मिल रहा है, यानी जिस स्केल में वो प्रमोट हुआ है उसकी एनुअल इंक्रीमेंट को देखेंगे, उन दोनों के जो बेसिक पे होगी उसका डिफरेंस अगर इससे कम है तो ये इसको प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। यहाँ पे ₹10 है तो ये प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट का हकदार है, इसको एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। और वो किस तरह, यानी 19,960 से जो आगे वाली स्टेज होगी, यानी उसमें 1,310 ऐड कर देंगे तो जो स्टेज बनेगी तो वो क्या होगी, उसकी वहाँ पे फिक्स होगी। अगर कोई केस ऐसा है, अगर सपोज हम यही करते हैं कि BPS 7 में है और वो बंदा प्रमोट हो गया है BPS, हम कहते हैं कि 14 में, 11 की बजाय BPS 14 में प्रमोट हो रहा है, तो यही उसकी, और BPS 14 जो है वो 22,530 से स्टार्ट हो रहा है। अब 19,950 की बजाय उसकी पे फिक्स होगी 22,530 पे। अब इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है वो ₹2,580 का है। अब डिफरेंस जो है वो ₹2,580 का है। अब जो डिफरेंस आया 2,580 का, तो 14वें स्केल की जो इंक्रीमेंट है वो है ₹1,740। 14वें स्केल की इंक्रीमेंट ₹1,740। अब जो डिफरेंस उसको फ़ायदा मिला है पे फिक्सेशन से 7 से 14 में, वो उसकी एनुअल इंक्रीमेंट से ज़्यादा है। तो इस सूरत में उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। तो याद रखना कि दोनों बेसिक पे का डिफरेंस देख के जिस स्केल में वो प्रमोट हुआ होगा उसकी एनुअल इंक्रीमेंट को देखा जाएगा। अगर एनुअल इंक्रीमेंट उसको जो फ़ायदा हासिल हो रहा है उससे ज़्यादा है और वो फ़ायदा कम है तो उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। अगर उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा है और एनुअल इंक्रीमेंट कम है तो उस वक्त उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें इतला कीजिएगा, हम उसका आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ज़रूर करेंगे।